हेलो स्टूडेंट, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग कॉमर्स क्लास 12 के बीएसटी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रबंध के स्तर या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है इसे जानेंगे। इसके पहले के वीडियो पार्ट 1 में प्रबंध क्या है इसकी विशेषता, पार्ट 2 में प्रबंध कला है या विज्ञान, पार्ट 3 में प्रबंध पेशा है या नहीं, पार्ट 4 में प्रबंध के उद्देश्य और पार्ट 5 में प्रबंध का महत्व के बारे में जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के मेरे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। इससे आपको आज का टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध के स्तर को समझने में मदद मिलेगी। पहले के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्रबंध के स्तर यानी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि मैनेजमेंट सिर्फ बड़े बड़े अथॉरिटी को ही करनी पड़ती है और ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे लोगों का मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सोचते हैं कि वो अपना काम करते रहें और बाकी सारा मैनेज तो ऊपर के लोग यानी कि ऊपर की अथॉरिटी करेंगे। उनको अपना काम करना है, लेकिन उनका यह सोचना गलत है। हम जानते हैं कि आज के समय में मैनेजमेंट तो हर एक जगह आवश्यक है। हर एक लेवल में मैनेजमेंट की आवश्यकता है, चाहे वह व्यावसायिक क्षेत्र हो या गैर व्यावसायिक, सभी जगह मैनेजमेंट आवश्यक है। तभी उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। जैसा कि हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध की विशेषता में भी पढ़ा था कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है या ग्रुप एक्टिविटी है। उसे कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ऐसे में किसी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर को अलग अलग एक्टिविटी या कार्यों को संभालना होता है। जैसे कि एक कंपनी की बात करें तो एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और सभी के पास अपनी अलग अलग कार्यों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें उनकी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर ही अथॉरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है। जब अलग अलग मेंबर को अलग अलग अथॉरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो इससे क्या होता है कि जब अलग अलग लोगों को अलग अलग अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो एक चेन बन जाता है, जिसे हम चेन ऑफ अथॉरिटीज़ या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम लोग सिस्टमैटिक वे में देखते हैं प्रबंध के स्तर क्या हैं या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। प्रबंध के स्तर से आशय एक संगठन में विभिन्न पदों के बीच एक रेखा अंकित करने से है, अर्थात यह किसी संस्था के प्रबंध पदों में आदेश निर्देश की एक व्यवस्था है जो यह बताता है कि किसी अधिकारी की संगठन में क्या स्थिति है, कौन किसको आदेश देगा तथा कौन किससे आदेश प्राप्त करेगा। प्रबंध के स्तर संगठन में विभिन्न प्रबंधकीय पदों के बीच विभाजन रेखा को व्यक्त करते हैं। प्रारंभिक काल में प्रबंध के 2 स्तर हुआ करते थे, स्वामी और प्रबंधक। पहले स्तर पर स्वामी और दूसरे स्तर पर पर्यवेक्षक और प्रबंधक हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय के आकार में वृद्धि हुई, तकनीकी कारणों में परिवर्तन हुआ, क्रियाओं में विविधता आई, व्यवसाय की प्रकृति का विकास होता गया, प्रबंध के स्तरों का भी विकास होता गया। वर्तमान में प्रबंध के 3 स्तर हैं। पहला उच्च स्तरीय प्रबंध टॉप लेवल्स मैनेजमेंट, दूसरा मध्य स्तरीय प्रबंध मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा निम्न स्तरीय प्रबंध लोअर लेवल मैनेजमेंट। आप प्रबंध के इस स्तर को इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि प्रबंध के स्तरों का आकार पिरामिड जैसा है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उच्च स्तर से नीचे के स्तर की ओर चलते हैं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जाती है और स्तर का आकार पिरामिड जैसा बन जाता है। इस डायग्राम में हम 2 और वर्ड देख रहे हैं। एक है अथॉरिटी, जिसका अर्थ है अधिकार या आदेश देना,
और दूसरा वर्ड है अकाउंटेबिलिटी, जिसका अर्थ है जवाबदेही या आदेश मानना। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रबंध का स्तर प्रबंध के पदों में आदेश एवं निर्देश देने एवं लेने की एक श्रृंखला है, एक चेन है या एक व्यवस्था है। मतलब कि इसमें एक प्रबंध दूसरे प्रबंध को आदेश देगा और दूसरा प्रबंध उसको आंसर करेगा या उसका आदेश मानेगा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी आदेश या ऑर्डर या अथॉरिटी हमेशा ऊपर वाले या बड़े अथॉरिटी ही निचले वाले लोगों को देते हैं और नीचे वाले लोग या छोटे लोग या छोटी अथॉरिटी के लोग उस आदेश या ऑर्डर को पूरा करते हैं या आंसर देते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में जो भी बड़े लोग हैं, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, ये लोग ही घर के सारे नियम बनाते हैं और घर के बाकी मेंबर्स को उन नियमों का पालन करना पड़ता है। घर के छोटे लोग सलाह तो दे सकते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकते। उन्हें उन नियमों का पालन करना पड़ता है या कुछ पूछे तो आंसर करना पड़ता है। जैसे किसी बच्चे से घर में देर से आने का कारण उसके मम्मी पापा या दादा दादी तो पूछ सकते हैं, लेकिन यदि पापा घर में देर से आए तो बच्चा उनसे देर से आने का कारण नहीं पूछ सकता। तो इसी तरह यह हर एक क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह स्कूल हो या खेल का मैदान। स्कूल में सारा ऑर्डर प्रिंसिपल या टीचर्स के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह हर एक खिलाड़ी को अपने सीनियर या कोच के ऑर्डरों को ही मानना पड़ता है या उनको ही फॉलो करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदेश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं। इसी तरह प्रबंध में भी आदेश उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर चलता है, निम्न से उच्च स्तर की ओर नहीं। आप इसे इस एरो मार्क से भी समझ सकते हैं। अब हम लोग प्रबंध के स्तर को डिटेल में देखते हैं। जिस तरह से हम लोग जान चुके हैं कि प्रबंध के 3 स्तर हैं, तो हमारा पहला स्तर है उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध किसी भी संस्था या संगठन का सर्वोच्च या सबसे ऊपर का प्रबंध होता है, जिसका प्रमुख कार्य संस्था या उस संगठन की नीतियों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना, उनका अवलोकन एवं नियंत्रण करना होता है। संस्था या संगठन का पूरा दायित्व इन्हीं के कंधों पर रहता है। इस स्तर पर काम करने वाले प्रबंधकों के पास अधिकतम अधिकार भी होते हैं। इस स्तर में संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी को शामिल किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च स्तर प्रबंध किसी भी संस्था का शीर्ष स्तर का प्रबंध है। इसमें पूरे संगठन को सफलतापूर्वक चलाने का दायित्व होता है। तो चलिए अब हम उच्च स्तर प्रबंध के कार्यों की बात करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं: पहला, उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि उच्च स्तर के प्रबंधक संगठन के मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। वे लंबी अवधि के साथ साथ अल्पकालीन अवधि के उद्देश्यों का भी निर्धारण करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है योजनाओं और नीतियों का निर्धारण, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। इसका मतलब यह है कि उच्च स्तर के प्रबंधक निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वित्त की व्यवस्था करना, टू अरेंज फाइनेंस। उच्च स्तरीय प्रबंधक ही संगठन के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए आवश्यक सभी वित्त की व्यवस्था करते हैं और
चौथा महत्वपूर्ण कार्य है संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उच्च स्तरीय प्रबंधक संगठन के अस्तित्व एवं विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण करते हैं ताकि संगठन को सफलतापूर्वक चलाया जा सके। उच्च स्तरीय प्रबंधन का अगला महत्वपूर्ण कार्य है महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना, आस्किंग डिसर्निंग क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि कंपनी के जो भी महत्वपूर्ण मामले होते हैं उस पर विचार विमर्श करना या कोई निर्णय लेने का कार्य उच्च प्रबंधन द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इस स्तर के प्रबंधक कुछ विशिष्ट योग्यता वाले होते हैं जो इस कार्य के लिए योग्य होते हैं। इस प्रकार अब हम समझ चुके हैं कि उच्च स्तर किसी भी उपक्रम या संगठन के संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम प्रबंधन के दूसरे स्तर यानी मध्य स्तरीय प्रबंधन की बात करते हैं कि मध्य स्तरीय प्रबंधन किसे कहते हैं। तो हमारा दूसरा स्तर है मध्य स्तरीय प्रबंधन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मध्य स्तरीय प्रबंधन उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंधन के बीच स्थित होता है। इस स्तर में विभागाध्यक्षों एवं उप विभागाध्यक्षों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे क्रय विक्रय विभाग प्रमुख, वित्त प्रबंधक, विपणन प्रबंधक आदि। इस स्तर के प्रबंधक उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा बनाए गए योजनाओं और नीतियों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये उच्च स्तर प्रबंधन और निचले स्तर प्रबंधन के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। इसका मतलब यह है कि मध्य स्तरीय प्रबंधन का कार्य दोनों स्तरों अर्थात उच्च स्तरीय प्रबंधन और निम्न स्तरीय प्रबंधन दोनों के कार्यों को पूरा करने में मदद करना होता है। इस स्तर के प्रबंधकों का कार्य सबसे कठिन होता है, क्योंकि इन पर तीनों ओर से दबाव रहता है। जैसे एक ओर तो उच्च स्तरीय प्रबंधन का दबाव रहता है कि उनके द्वारा बनाई गई नीतियों एवं योजनाओं को लागू किया जाए और उनके ही निर्देशों के अनुसार कार्यों को पूरा किया जाए। तो दूसरी ओर निम्न स्तरीय प्रबंधन की ओर से भी दबाव रहता है कि उनके सुझावों को लागू किया जाए और उनको सहयोग किया जाए। और तीसरा दबाव मध्य स्तरीय प्रबंधकों का स्वयं का होता है कि एक विभाग की सूचना दूसरे विभाग को शीघ्र ही भेजी जाए ताकि कार्यों को ससमय पूरा किया जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य स्तरीय प्रबंधन का कार्य बहुत कठिन होता है, क्योंकि उन्हें बाकी दोनों प्रबंधन के स्तरों को मैनेज करना होता है। अब हम मध्य स्तरीय प्रबंधन के कार्यों की बात करते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधन की मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मध्य स्तरीय प्रबंधन का पहला कार्य है उच्च प्रबंधन द्वारा तैयार नीतियों की व्याख्या निचले स्तर तक, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल्स। इसका मतलब यह है कि मध्य स्तरीय प्रबंधन उच्च स्तरीय प्रबंधन और निम्न स्तरीय प्रबंधन के बीच एक कड़ी का काम करता है। वे ही उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं को निम्न स्तर तक पहुंचाते हैं एवं उन्हें समझाते भी हैं कि इसे कैसे क्रियान्वित किया जाए। दूसरा कार्य है योजनाओं और नीतियों के निष्पादन के लिए अपने विभाग की गतिविधियों का आयोजन करना, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। इसका मतलब है कि मध्य स्तर प्रबंधन के प्रबंधक किसी न किसी विभाग के प्रमुख या विभाग के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए वे अपने विभाग के सभी संसाधनों और क्रियाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। मध्य स्तर प्रबंधन का अगला कार्य है अपने विभाग के लिए आवश्यक कर्मचारियों को
नियुक्त करना, अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब है कि मध्य स्तरीय प्रबंध स्वयं अपने विभाग के लिए आवश्यक कर्मचारियों को ढूंढते हैं, उनको भर्ती के लिए प्रेरित करते हैं और उनकी नियुक्ति भी करते हैं। अगला कार्य है व्यक्तियों को उनकी सर्वोत्तम क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। अर्थात मध्य स्तरीय के प्रबंधक कर्मचारियों को विभिन्न प्रोत्साहन, चाहे वह वित्तीय प्रोत्साहन हो या अवित्तीय, प्रदान करते हैं ताकि वे कार्य के प्रति प्रेरित हो, अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता या पूरी निष्ठा से कार्यों को पूरा करें। उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें समय समय पर प्रशिक्षित भी किया जाता है। मध्य स्तरीय प्रबंध का अगला कार्य है कर्मचारियों को नियंत्रित करना और निर्देशन देना, कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि मध्य स्तरीय प्रबंध निम्न स्तर के प्रबंधकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उनके प्रदर्शन के अनुसार उनका मूल्यांकन रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। अब हम प्रबंध का तीसरा एवं अंतिम स्तर की बात करते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंध, लोअर लेवल मैनेजमेंट। यह प्रबंध के स्तरों के क्रम में सबसे नीचे वाला स्तर है। इस स्तर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे पर्यवेक्षकीय स्तर या परिचालन स्तर या अंतिम पंक्ति या निम्न स्तरीय प्रबंध। प्रबंध के इस स्तर में प्लांट सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, पर्यवेक्षक आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्रबंध का यह स्तर वह कड़ी है जो प्रबंधकीय कर्मचारियों व गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों में संबंध जोड़ता है। इस स्तर के अधिकारियों का प्रत्यक्ष संबंध उन कर्मचारियों से होता है जो कार्यों को पूरा करते हैं, अर्थात उच्च स्तर के प्रबंधक द्वारा निर्धारित उद्देश्यों एवं नीतियों को अंतिम रूप से कर्मचारियों द्वारा ही क्रियान्वित कराया जाता है। निम्न स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। निम्न स्तरीय प्रबंध का पहला महत्वपूर्ण कार्य है मध्य स्तर के प्रबंधन से पहले श्रमिकों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स। इसका मतलब यह है कि निम्न स्तरीय प्रबंधक ही श्रमिकों को करीब से देखते हैं, उनकी समस्याओं को जान पाते हैं, उनकी शिकायतों को सुनते हैं और जो व्यक्ति श्रमिकों की समस्याओं को करीब से देखते हैं वही तो उन्हें समझ पाते हैं। श्रमिकों की समस्याओं और शिकायतों को समाधान के लिए निम्न स्तरीय प्रबंधक ही मध्य स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार निम्न स्तरीय प्रबंधक श्रमिकों की समस्या और शिकायत को दूर करने में सहायक होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है अच्छी कार्य स्थिति को बनाए रखना, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। इसका मतलब यह है कि निम्न स्तरीय प्रबंधक का कार्य है कि वे श्रमिकों को अच्छी कार्य स्थिति प्रदान करें, जैसे उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखें, उनके कार्य के वातावरण को स्वच्छ रखें और सभी मिलजुल कर कार्य करें, ऐसी कोशिश उनकी हो। निम्न स्तरीय प्रबंध की ही ये जिम्मेवारी होती है कि वो जो भी कार्य की वातावरण है, कार्य की स्थिति है, उसको हेल्दी बनाए। निम्न स्तरीय प्रबंध का अगला महत्वपूर्ण कार्य है कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द मोरल ऑफ द वर्कर्स। अर्थात निम्न स्तरीय प्रबंधक ही श्रमिकों के मनोबल को बढ़ाने और उनमें टीम भावना विकसित करने का कार्य करते हैं, ताकि वे टीम में काम करके अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सके। इससे कार्य समय पर बिना अपव्यय के पूरा होगा और श्रमिकों के मनोबल में भी वृद्धि होगी। निम्न स्तर प्रबंध का अगला महत्वपूर्ण कार्य है मध्यम स्तर और श्रमिकों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करना, वर्क एज लिंक बिटवीन मिडिल लेवल एंड वर्कर्स। निम्न स्तरीय प्रबंध
मध्य स्तरीय प्रबंध और श्रमिकों के बीच कड़ी का काम करते हैं। एक ओर उनका संबंध मध्य स्तरीय प्रबंध से होता है तो दूसरी ओर श्रमिकों से। यही कारण है कि वे श्रमिकों से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों को मध्य स्तर प्रबंध तक पहुंचाते हैं, तो दूसरी ओर मध्य स्तर प्रबंध के द्वारा जो भी समस्याओं का समाधान किया जाता है या जो भी नीति और नियम बनाए जाते हैं उसे श्रमिक वर्ग तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि निम्न स्तरीय प्रबंधक मध्य स्तरीय प्रबंध और श्रमिक के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि निम्न स्तरीय प्रबंध का कार्य भी प्रत्येक संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध का प्रत्येक स्तर बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के कार्यों के द्वारा ही संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। उच्च स्तरीय प्रबंधक यह निश्चित कर देता है कि कौन सा कार्य करना है, कौन करेगा। मध्य स्तर प्रबंध लोगों की नियुक्तिकरण एवं समन्वय पर कार्य करते हैं और निम्न स्तरीय प्रबंध निर्देशन एवं नियंत्रण द्वारा श्रमिकों से कार्य कराते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि प्रबंध के स्तर क्या हैं, कितने प्रकार के हैं और ये स्तर किसी संगठन में किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।